मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोहं हरति बालानाम् उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं यो गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदो हूँ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहो तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जही पान किए तिहिना भजसी मनुमंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया का निर्मल पानी, गुरु दरिया का निर्मल पानी धोवो दाग पुराना मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर मत जाना। कोटिन तीरथ गुरु के चरण में, कोटिन तीरथ गुरु के चरण में। अरे तीरथ जाते हैं पुण्य पुरुषार्थ बढ़े। तुलसीदास जी सब तीरथ काट दिए। पुण्य एक जगमोह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। जो प्रकृति पर विजय प्राप्त किया हुआ है वही विप्र है। उसके चरण की पूजा के सामने दुनिया के सब तीरथ। अरे जितने तीरथ हैं भूतकाल के महापुरुष वर्तमान के तीर्थ, वर्तमान वाले भविष्य के तीर्थ हो जाएंगे। और सिद्ध पुरुष जीता जागता तीर्थ होता है। कोटिन तीर्थ गुरु के चरण में सेवो सेज पुराना मनो कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर मत जाना। और दूर जाएगा तो जहाज के पक्षी की तरह भाग के वापस आना पड़ेगा। कहीं ठिकाना है नहीं दुनिया में। जहाँ जाएगा वहां से धक्का खा के आएगा। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहत
कबीर सुनो भाई साधो, सद्गुरु चरण ठिकाना, मन कहीं दूर मत जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर मत जाना। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा सांस मत खोई, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। इबादत से कम नहीं, इबादत से कम नहीं, यादें तुम्हारी वो प्यारे जो करते हैं, बातें तुम्हारी इबादत से कम नहीं। इबादत कहते हैं पूजा को, स्तुति को, प्रार्थना को, नाम जपते हैं उसको। इससे अच्छा थोड़ी देर बैठ के गुरु की याद कर ले। जिसकी याद करेंगे उसके अंदर जो है अपने अंदर प्रवाहित होने लगता है। शत्रु की याद आ जाएगी तो क्रोध चढ़ आएगा, धन की याद आ जाएगी तो लोभ चढ़ जाएगा, और गुरु की याद आ जाएगी तो ब्रह्म तेज चढ़ जाएगा। इसलिए केवल याद करें, जो उसके अंदर है वही हमारे अंदर प्रवाहित होना। इबादत से कम नहीं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं, बातें तुम्हारी इबादत से कम नहीं। और इसमें एक भी पैसा का खर्चा नहीं, ना कोई इसका टाइम टेबल है। नहाए हो तो ठीक, नहाए हो तो और ठीक, कुछ है तो ठीक, अजय के पास कुछ ना है वो और ज्यादा ठीक। कोई चिंता ही नहीं, ना कुछ खर्चा ना कोई टाइम टेबल। धूप दीप आदि की नहीं कुछ जरूरत, और नहीं होता इसका कोई मुहूर्त। धूप दीप आदि की नहीं है जरूरत, और नहीं होता इसका कोई मुहूर्त। जब जैसा चाहा दिल में। अरे 10 बार दर्शन किए हैं, जो स्वरूप याद आ जाए। ऐसे बैठे थे, ऐसे बात कर रहे थे, ऐसे हाथ था, ऐसे पैर था। जैसा ही स्मरण करोगे, चाय का गिलास पकड़ोगे तो हाथ जलने लगता, उसकी गर्मी उतरने लगती है। मन से जैसे गुरु का स्वरूप का स्पर्श होगा, आप से आप अंदर करंट प्रवाहित हो जाएगा। जब जैसा चाहा दिल में मूरत उतारी, आनंद निर्झर फौरन हो जाता जारी।
इबादत से कम नहीं। यादें तुम्हारी वो प्यारे जो करते हैं, बातें तुम्हारी इबादत से कम नहीं। महसूस जिसने भी तुमको किया है। लोग कह देते हम 20 साल से आश्रम आ रहे जा रहे हैं, महाराज आए रहे, तब से हम सबसे पहला भगत हम ही है, हमसे ज्यादा महाराज के तुम नहीं जानत हो। ये कभी कहता ये सब फालतू बात। अरे महाराज को जान जाओगे तो महाराजे हो जाओगे, फिर बकाये क्या रह गया। महसूस जिसने भी तुमको किया है, जामे मोहब्बत का उसने पिया है। महसूस जिसने भी तुमको किया है, जामे मोहब्बत का उसने पिया है। मस्ती की उस पर छा जाती खुमारी। भजन एक नशा है, चढ़ जाए फिर उतरता नहीं। चढ़ जाए एक बार, तब उतरेगा तभी जब सामने भगवान खड़े हो जाएंगे। बीच में विश्राम नाम की चीज नहीं। सभी नशे संसार के उतर जात प्रभात, नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। मस्ती की उस पर छा जाती खुमारी, धवल चांदनी सी होती रात कारी कारी। इबादत से कम नहीं। यादें तुम्हारी वो प्यारे जो करते हैं, बातें तुम्हारी इबादत से कम नहीं। यूं तो अक्सर तुम सब ही को लुभाते हो। एक कवि कहता है, आपकी मोहन मूरत सामरी सूरत नैना बने विशाल। आपका स्वरूप सबको अच्छा लगता है। लोग फोटो घर में लगा के पूजा करते हैं, गले में तस्वीर टांगते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपकी याद करते हैं। कोई तो ऐसा भाग्यवान होगा जिसकी आप याद करते होंगे। गुरु महाराज के गुरु महाराज जाने कितने भगत रहे होंगे, गृहस्थ विरक्त, सब उनकी याद करते थे, वो उनकी याद करते थे। वास्तव में जिसको याद कहते वो स्वामी जी की किए। देखो स्वामी जी हो गया। यूं तो अक्सर तुम सब ही को लुभाते हो, किंतु किसी पे तुम खुद रीझ जाते हो। यूं तो अक्सर तुम सब ही को लुभाते हो, किंतु किसी पे तुम खुद रीझ जाते हो। जीवन की बाजी अब तो, जीवन की बाजी अब तो उसने है मारी। कायल होती उस पर कायनात सारी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, और जिस पर रीझ गए कायनात दुनिया को कहते हैं, उस पर दुनिया ने उछावर हो जाती है। जीवन की बाजी अब तो उसने है मारी।
कायल होती उस पर कायनात सारी, इबादत से कम नहीं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी, इबादत से कम नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की। नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। पार्वती जी भांग पीस रही थी। पूछे ये क्या भांग पीस रहे हैं? अभी भोलेनाथ ध्यान से उठेंगे तब एक बूटी देंगे पानी का। अच्छा भोलेनाथ की सेवा कर रही हो। कितने दिन हुआ सेवा करते? अरे जब से विवाह होके आया तब से सेवा कर रहे। कहे चाहे जिंदगी भर सेवा करो, भोलेनाथ कुछ न कुछ अंतर तुमसे रखते हैं। सब कुछ तुम्हें नहीं बताते। पार्वती जी कहे हमारे इतना किसी को नहीं चाहते। ऐसी कोई बात नहीं जो हमें न मालूम हो। भोलेनाथ की बिल्कुल पास बना रहे। बताए उतने जाता है जितना सामने वाले का स्तर होता है, उससे ज्यादा नहीं बताया जाता है। थामे नहीं पाएगा, पकड़े नहीं पाएगा तो क्या मतलब। नारद जी का अच्छा एक बात बताओ, गले में नरमुंडों की माला पहने हैं, खोपड़ी की। कभी तुम्हें बताइए किसकी किसकी खोपड़ी है? किसी गिरे गुजरे की तो होंगी नहीं। जिसे वो चाहते होंगे वही मरा होगा, उसकी याद जीवंत रखने के लिए गले में खोपड़ी पहने हैं। का ये तो कभी नहीं बताए। अच्छा पूछना। और ध्यान टूटा शंकर जी का। पार्वती जी पूछे, भांग दिए और खाए, पानी पिए, कहे भोलेनाथ ये बतावें, अरे ये सब अशुद्ध अपशगुन, ये खोपड़ी ओपड़ी का करें कभी ना मतलब में। अरे नहाए धोए आदमी छू जाए तो अशुद्ध हो जाता, फिर नहाने जाते। मुर्दन की हड्डी टांगे हो। शंकर जी कहे बस नाम मत लो, तुम्हारे लिए होगा हमारे लिए नहीं है। कहिए बताओ ये किसकी खोपड़ियां हैं? शंकर जी कहे ये सब तुम्हारी है। कहा जितनी ये खोपड़ियां हम गले में डाले हैं, इतने जन्म से तुम हमारे साथ हो। मर जाती हो, हम चाहते हैं कि इस जन्म में तुम्हें अमर कर देंगे, तुम ना मरो। हम अमर, तुम भी अमर हो जाओ। लेकिन तुम मर जाती हो, सेवा बहुत करती हो, इसलिए हम खोपड़ी डाल लेते हैं। पार्वती जी कहे आप कबो नहीं मरे? कहा नहीं, हम तो नहीं मर सकते। हाँ न मरो मरी है संसारा, हमका मिला जियावन हारा। शंकर जी कहे मैं अमर हूं, मैं नहीं मर सकता। तुम मर जाती इसलिए तुम्हारी खोपड़ी डालने हुए हैं। पता नहीं इस जन्म में भी डालनी पड़े, या हो सकता है इस जन्म में अमर हो जाओ। पार्वती जी ने पूछा कि आप अमर कैसे हैं? शंकर जी ने कहा हम अमर विद्या जानते हैं। उस विद्या को हमने चरितार्थ कर लिया, इसलिए हम अमर हो गए हैं। पार्वती बोली हम के बता देते। पीछे पड़ गई। शंकर जी ने बताना शुरू किया। का अच्छा ध्यान दे के सुनना। बजाया डमरू, 14 सूत्र निकले।
14 प्रकार की ध्वनियां निकली डमरू से। पाणिनि ने, कात्यायन ने और पतंजलि ने, तीनों ने उसको लिपिबद्ध किया। पतंजलि योग दर्शन शंकर जी के डमरू की ध्वनि है। बुद्धि निकलती है, शंकर जी का डमरू बजता है, उससे पैदा होती है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। अब शिव स्वरूप गुरु बजा दे डमरू तो फिर बुद्धि फूट के निकल आएगी। ददामि बुद्ध योगम तम। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, योग में योग को धारण करने वाली, प्रवृत्त होने वाली बुद्धि मैं प्रदान करता हूँ, ये जीव के पास नहीं होती। बजा डमरू, सब पक्षी उड़ गए। एक पेड़ में एक खोखा था, उसमें एक तोता तोती रहते थे। एक अंडा रखा रहा, वो पति पत्नी तो उड़ गए, सुग्गा सुग्गी। अंडा बेचारा कहाँ जाता, वो नहीं उड़ पाया। अब शंकर जी सुनाना शुरू कर दिए, पार्वती जी को बताने लगे। जैसे जैसे वो विद्या हृदय में उतारना शुरू किया तो मन आप से आप शांत होने लगा। पूछते जाए पार्वती जी से, कोई कहानी कहता तो लोग हुकारी भरा करते, हाँ। पार्वती जी कहे हाँ 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 हाँ। आधी दूरी पर पहुंचे शंकर जी, पार्वती सो गई। तब तक अंडा फूट गया, बच्चा पैदा हो गया उस विद्या के प्रभाव से। वो जान गया पार्वती जी सो गई हैं, अब भोलेनाथ बंद कर देंगे। पार्वती जी की ड्यूटी पकड़ लिया, वो हाँ हाँ करने लगा। पूरी विद्या शंकर जी बता दिए। पूरी हो गई, पार्वती जी से पूछे कैसा रहा, कैसे आई कुछ समझ में, जागत हो तो बोले। बुलबे नहीं किए, शंकर जी एक धक्का दिए, जजक के उठ बैठी। पूछा सुने, कहा हाँ हम वहां तक सुने, फिर हम सो गए। कहा तो ये हाँ हाँ कौन कर रहा था। तब शंकर देखे उधर ही ध्याना, जैसे ध्यान में देखा तो दिखाई दिया। उठाया त्रिशूल, किया पीछा मार डालेंगे, वो भाग खड़ा हुआ। रास्ते में वेद व्यास का आश्रम, व्यास जी को देखा, संध्या वंदन कर रहे थे। व्यास जी के पेट में घुस गया। मंत्र पढ़ने में आदमी मुंह खोलता है ना, और मुंह में मक्खियों चली जा सकती है। इसीलिए हम कहा करते हैं सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कुछ मत बोल, ताकि कुछ अंदर न जा पावे। वो अंदर चला गया। अब शंकर जी का बीपी हाई लिए त्रिशूल खड़े। व्यास जी देखे कुछ अंदर चला गया, सामने ताके, शंकर जी लिए त्रिशूल खड़े। क्या है? प्रभु प्रणाम किए, कहे चोर तुम्हारे पेट में चला गया है, बाहर निकालो उसे हम मारेंगे। का चोरी किए आपके? बताए हमार अमर विद्या चुरा लाया, हम अपनी पार्वती जी के अमर कथा सुनावत रहे, ये चोरी करके भागा। कहा प्रभु समर विद्या का प्रभाव क्या है, क्यों सुना रहे थे पार्वती जी को? अरे कहें देखो व्यास जी कई जन्म से वो मर रही है,
हम ये मूड़ी टांगे है, पीछे पड़ गई तो हमरे दया आ गई, अभी जन्म में न मरे, हम मूड़ी न टांगे के पड़े। तो हम बताने लगे, वो आधे सुन पाई और ये तोता चुरा लाया, आपके पेट में चला गया है। कहा प्रभु, जब उस विद्या के सुनने से जानने से जीव अमर हो जाता है, मरता नहीं, और ये पूरी की पूरी चुरा लाया है, त्रिशूल चलाओगे भी तो ये मरेगा नहीं, त्रिशूल का अपमान होगा, इसलिए माफ कर देते। शंकर जी कहे अभी छोटा है बे तो मार सकते हैं। त्रिशूल की ड्यूटी लगा दी वहीं, अपना तो वापस चली आए। जैसे ही पेट के बाहर निकले तुरंत मार डाला। व्यास जी कहे पड़े रहे बेटा पेट के अंदर, 12 साल पड़ा रहा। 12 साल बाद त्रिशूल के सामर्थ्य के परे वो हो गया। त्रिशूल वापस हो गया कि अब वो बाहर भी निकलेगा तो हम मार नहीं सकते। त्रिशूल चला गया वापस। व्यास जी कहे आजा बेटा बाहर, अब कोई खतरा नहीं। बाहर आया सूक्ष्म स्वरूप से, जैसे ही सामने खड़ा हुआ तो बन के लड़का तैयार हो गया। व्यास जी को प्रणाम किया, भागा जंगल की तरफ तपस्या करने के लिए। अब व्यास जी कहे रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा। पीछे पीछे दौड़ते जाए, वो नहीं रुका। वो पिताजी घर आप लौट जाए, काहे परेशान हैं। व्यास जी कहें आ जाते बेटा। अरे 9-10 महीना पेट में रखा थे माई, तो चाहते हैं माता पिता की हमारी सेवा करे। हम पेट में रखे हैं 9-10 महीना, दावा पेश करते हैं हम 12 साल ढोए हैं। वो नहीं लौटा, भागा जा रहा था। रास्ते में सरोवर था, देव कन्या स्नान कर रही थी, सब जल कीड़ा भाग के निकल गया। कहें देखो रे सुखदेव जी जा रहे हैं, ऐसे प्रणाम कर लिए। व्यास जी चिल्लाते भागते जाएं, और व्यास जी की आवाज सुने कहे जल्दी बाहर निकलो, कपड़े अपड़े पहन लो, ने व्यास जी देख ले हैं, घर में शिकायतों करिए, हम लोगों के डटपो करिए। हम निकल के जल्दी जल्दी कपड़ा पहनने लगे। व्यास जी खड़े हो गए, बिगड़ खड़े हुए। जवान लड़का जा रहा था, तुम लोगों की उम्र का, तब तो नहाते रहे। हम बुढ़ापा, 400 साल उम्र, आँखी से दिखाए नहीं, कान से सुनाए नहीं, हाथ पैर चलने में साथ नहीं देते। हमको देख के कपड़े पहन रही हो। बिटिया कहे व्यास जी ओके पते नहीं है दुनिया का है, न बाप से मतलब, न माई से मतलब, न संसार से मतलब। अंधे की तरीके से जा रहा है, आप बेटा बेटा करके पीछे पीछे दौड़ रहे हो। आपको संसार का ज्ञान है, इसलिए आपको देख के हम लोग कपड़ा पहनने लगे। बड़ा खराब लगा व्यास जी को। नर नारी का भेद है, तब तक नाही संत, द्वैत भाव तज लखे आत्मा, कबीरा सोई भगवान। भजन जब द्वैत से परे हो जाता है, अद्वैत की अवस्था में पहुंच जाता है, तो स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाता है, आत्मा पर दृष्टि पड़ती है।
इतने में लड़कवा गायब हो गया। आगे पहुंचे, देखे एक विशाल वटवृक्ष था, चारों तरफ खुला मैदान, कहीं 200-400-500 मीटर गया होता तो दिखाई देता। इसका मतलब इसी पेड़ में कहीं छिप गया ऊपर चढ़ के। बड़ा पेड़, घना पेड़। सुखदेव जी उसी पर चढ़ गए थे। व्यास जी नीचे गए, बेटा 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 बुलाए। सुखदेव ऊपर से बोले, पिताजी हम नीचे नहीं आएंगे, अब ऊपर चढ़ गए तो चढ़ गए, अब हम नीचे आने वाले नहीं, अब आप लौट जाएं। अरे कहाँ, एक बार घरे चले चलते। ज्यादा पीछे पड़े तो कहे हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो पिताजी, आप कह दोगे तो हम लौट जाएंगे, चलेंगे। पूछे, सुखदेव जी कहने लगे, एक सिपाही योद्धा घोड़े पर से जा रहा था, रास्ता किनारे एक राजमहल था, स्टेट थी, महल के किनारे से रास्ता था। शाम का समय था, महल की छत पर महारानी बैठी थी, कंघे से बाल झटक रही थी, सिर बार बार हिल जाता था। वो एक टक देखता जा रहा था, देखते देखते वो रानी के स्वरूप में लीन हो गया। इतना लीन हो गया कि वो भूल गया कि ये बाल संभाल रही है, कंघा चला रही है, इससे खोपड़ी हिल रही है। खोपड़ी हिलता देखा और सोचा हम ही के बुला रही है। पहुंच गया, घोड़ा खड़ा किया दरवाजे पर, अंदर जाने लगा। द्वारपालों ने डांटा, रोका, कहाँ घुसे जा रहे हो, कहाँ से आए? कहे रानी साहब ऊपर बैठी, हमें बुला रही है। सब किनारे हट गए, रास्ता दे दिया। पहुंच गया महारानी के पास। रानी ने देखा तो डांटा, तू कहाँ से आया, यहाँ कैसे आ गया? अब वो एकदम कहे, अरे हम तो सोच रहे थे आप हमें बुला, तो डांटी बड़ी तेज, बेवकूफ, हम कब तुझे बुलाएंगे, तू है कौन? अब डर गया, कहा तुझे किसी ने मना नहीं किया? कहे हम कहे थे रानी साहब बुलाए, हम अपरिचित राहगीर हैं, अब भाग जाए जल्दी, नहीं तो अभी जान से मरवा देंगे। अब भागने लगा। तब तक द्वारपाल लोग जयकारा लगा दिए, महाराजा धीराज की जय। रानी कहे, ले राजा साहब आ गए, अब तू भी मारा जाएगा और हमें भी मरवा देगा, कहीं छिप जा। कहे कहाँ छिपे? और पहले ये शौचालय का सिस्टम नहीं था, नाली टाइप काट दी जाती थी चौड़ी। रानी एक साड़ी पकड़ा को वही में लटका दिए, का इसी में थोड़ा लटका रहे, राजा साहब चले जाएंगे, निकाल देंगे, भाग जाना। अब उसी में लटक गया। रानी, राजा साहब आए, बैठे। रानी साहब से कहे बाथरूम जाएंगे, नहाए धोएंगे। रानी साहब सोचे अब तो और मुसीबत खड़ी हो गई। कहे रुको, अच्छा हम चेक कर ले बाथरूम, साफ करके तब आते हैं। गए, साड़ी ऊपर बंधी रही, वही पकड़ के लटके रहा, ऊपर से खोल दिया, चला गया टैंक में। रात भर पड़ा रहा उसी में। सवेरे जब राजा साहब चले गए तो रानी दूसरी साड़ी लटका के बाहर निकाले। 500 बाल्टी से नहाया, भागा। सुखदेव जी कहे, पिताजी अब अगर कोई रानी बाल झटक रही हो और देख के वो सिपाही जाएगा योद्धा,
ब्यास जी कहे बुलाव तो हुई तबो न जई, जैसे तैसे जान बची इतनी दुर्दशा। आप पिताजी आप और हमें कहाँ लिए जा रहे हैं? 9-10 महीना तो हम इसी मलमूत्रे में रह के आए हैं। जब वो एक रात रहने के बाद वापस नहीं जाएगा बुलाने से, तो हम तो 9-10 महीना परमानेंट 24 घंटे उसी में रहे हैं। हम कहाँ से चले जाएंगे आपके कहने से? जब भाग जा जल्दी करे। बड़ा झटका लगा, लड़का तो ब्रह्म ज्ञानी निकला, लेकिन कुछ कमी है शेष। यदि साधना पूर्ण हो गई होती, परमात्मा को पा गया होता, तो जन्म नहीं लेना पड़ता। जन्म लेना पड़ा इसका मतलब कुछ तो बकाया है। कहे बेटा अच्छा एक है, अब तुम जाओ तपस्या करो, जाए हमसे उऋण हुई गए। हमारे एक शिष्य हैं, गृहस्थ भगत हैं राजा जनक, उनके पास चले जाओ। चला गया, सुखदेव जी चल दिए, राजा जनक के पास खबर भिजवा दिए, व्यास जी सब बता दिए। वो इंतजार कर रहे थे। सुखदेव मुनि पहुंचे, बताए, पहली ड्योढ़ी पर रोक दिया, कहा रुक जाओ, अंदर से सूचना लेके आते हैं। आदेश लेके गया तो फिर लौटे के नहीं आया। सवेरे से शाम तक इंतजार करते रहे, वहीं बैठ गए अपनी साधना में, ध्यान में। दिन भर हो गया। शाम को एक आया, चलो जनक जी बुला रहे हैं। दूसरी ड्योढ़ी पर रोक दिया। तीसरे दिन तीसरी ड्योढ़ी पर रोक दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा सुखदेव जी के ऊपर। शाम होते होते कहा चलो जनक जी आपको बुला रहे हैं। लेके चला अंदर, लेकिन कहा जो सामान है यहीं रख दो, लेके कुछ नहीं जा सकते। रहा कुछ नहीं, वही छड़ी रही, कमंडल रहा, रखवा लिया गेट पर। जनक जी के पास पहुंच गए। जनक जी ने स्वागत सत्कार किया। कहा पिताजी ने भेजा है आपके पास कि जनक जी से कुछ बात कर लेना, वो जो बतावे उसको ध्यान दे के सुनना, फिर तपस्या करना जाके। बताओ क्या बताओगे? जनक जी कहे बाद में बात करेंगे। अच्छा पहले एक हमारा कहा करो। एक कटोरा में दूध भर दिया, कहा एक बूंद दूध नीचे नहीं गिरना चाहिए। पूरा महल घूम के आ जाओ, देखा हमारा किचन कैसा है, गौशाला कैसा, घुड़सार कैसी, गजशाला कैसा, शस्त्रागार कैसा, पूरा देख के आ गया। आया तो जनक जी पूछे बताओ पूरा महल कहाँ कैसा था? कहा हम घूमे तो पूरा महल, देखा कुछ भी नहीं। क्यों? कहा हमारा ध्यान था कि एक बूंद दूध कटोरी के नीचे न गिरे, बस इसलिए हम घूमे पूरा महल, आंख खोल खोल देखते रहे सब। कुछ यादें नहीं है, याद केवल ये कटोरी और इसका दूध है। सोचे मन की गति को जहां रोक देता है रुक जाता है। मन पर तो इसने विजय प्राप्त कर ली है। आखिर कारण क्या है, जन्म क्यों लेना पड़ा? व्यास जी भेजे हैं, फिर स्वागत सत्कार करके रोक लिया। कहा आज रुको, कल फिर बात करेंगे। अगले दिन बैठे, इतने में एक दौड़ के आया द्वारपाल। कहा महाराज मिथिला में तो आग लग गई।
पूरा नगर जल रहा है, लोग बुझा रहे हैं, जितने बुझाते जाते हैं आग प्रचंड होती जाती है। राजा जनक कुछ नहीं ध्यान दिए कि ठीक ठीक जा 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 बुताने दो। फिर थोड़ी देर बाद आया, कहा महाराज हवा एकदम ऐसे ही चल रही है, आग कंट्रोल के बाहर है, महल के पास तक आ गई है। कुछ नहीं बोले, कह जाओ जाओ तुम लोग प्रयास करो बुझाओ। फिर थोड़ी देर बाद आया, कहा महाराज नगर तो पूरा जल गया, महल के अंदर आग प्रवेश कर गई है, 2 फाटक पार कर चुकी है, तीसरे पर पहुंचने वाली है। तो सुखदेव उठ के खड़े हो गए। जनक जी पूछे कहाँ जा रहे हो? कहे अरे हमारे छड़ी कमंडल गेटे पे रखा है, तुम तो ठहरे राजा महाराजा, तोरे तो कोई कमी नहीं है, हमें जंगल जाए के है तपस्या करें, हमारे छड़ी कमंडल जल गई तो हम किससे मांगेंगे? तो कहा बैठ जा, अच्छा बैठ जा। कहे बस इसीलिए पिताजी आपके भेजे थे गुरु महाराज, आग वाग कहीं नहीं लगी है, न मिथिला जल रही है, वैसे तो ये मिथ्या संसार है, मिथिला है, 100 साल उम्र है, अगर 10वां साल गिरह मना रहे हैं तो 10 साल कम हो गई, जीवन आग की लपटों में जल रहा है, कम हो रहा है, कुछ बढ़ नहीं रहा। हम लोग खुशी मनाते हैं कि बड़ा हो गया, बड़ा कहाँ हो गया, वो छोटा हो गया हो, प्रति सेकंड छोटा होता चला जाता है। कहे तब कहे परेशान हो महाराज, आप अपनों को ध्यान दें, एक बूंद दूध कटोरा से नहीं गिरा, पूरा महल घुमाए आप, इतना आपका मन आपके नियंत्रण में है, आपके संकल्प पे कमंडले कमंडल छड़िए छड़ी इकट्ठा हो जाए, अपने स्वरूप के अंदर झांक के तो देखें आप कहाँ पहुंच गए हैं। कर्म कमंडल कर गए बैरागी 2 नयन, का बस इतने बात रही, बस सुखदेव जी चले, लिए कमंडल छड़ी और भाग गए जंगल की तपस्या। महाराजा परीक्षित को श्राप लगा, 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा और सर्प काटेगा, मरोगे तो भूत प्रेत बनोगे। प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिले? गंगा जी के किनारे पहुंच गए, पूरे आर्यावर्त के ऋषि महात्मा पहुंच गए, भागवत रचयिता वेद व्यास पहुंच गए। का केवल इसे जो भागवत सुना दे पूरी की पूरी, प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ेगा, उससे मुक्त हो जाएगा। कौन सुनावे? व्यास जी लेखक। व्यास जी कहे वो हमरे बस का नहीं है कि हम सुना सकें। सुनाने का मतलब है परकाया में प्रवेश करके मन को पकड़ के और हृदय में उतार दे। व्यास जी कहे ये हमसे नहीं होगा। नारद जी में योग्यता थी, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे, ये दुनियादारी फालतू चक्कर में वो नहीं पड़ते थे। व्यास जी कहे हमार लड़का ब्रह्म ज्ञानी है सुखदेव। उभे तो नहीं हो आप लोग, आए उभे हो तो हम बंद कर दें।
हम उब गए, फालतू फंस गए लंबा में। आज सुखदेव ब्रह्मज्ञानी है, वो आ जाता तो ठीक रहता। स्मरण करो राजन, वो परमहंस है, और परमहंस लोग जानते हैं कि कौन उन्हें कहाँ याद कर रहा है। स्मरण किया तो सुखदेव जी गंगा किनारे चले आ रहे थे, नीचे गर्दन किए, कहा राजन जाके सीधे लेट जाओ, प्रणाम करो। निगाह पड़ेगी, पूछेंगे क्या बात है, क्यों सामने लेटे हो, मार्ग अवरुद्ध करके हम। तो बस तुरंत कहना कि अब श्राप लगा है, 7वें दिन मर जाएंगे, उद्धार का उपाय बतावें। बस यही किया राजा परीक्षित ने, कहा कुछ कल्याण उपाय उद्धार का। बस सुखदेव जी ताके एक बालू के टीला पर बैठ गए। सुखदेव हो गए वक्ता, अब परीक्षित हो गए श्रोता। 5-50, 50-50 हजार, 5-5 हजार, 5-5 लाख वर्ष पुराने महात्मा थे, सब इकट्ठा थे, दीर्घायु संत। लेकिन परीक्षित का उद्धार करने की योग्यता सुखदेव के अंदर थी। साधना सही दिशा में प्रवेश कर जाए, आयु से इसका संबंध नहीं होता है। भजन में लगन की आवश्यकता होती है, लगन सही है। उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। भगवान प्रकट हो जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं। और सुना दिए सुखदेव जी परीक्षित जी के भागवत, और सुनत सुनत उनका होगा उद्धार। जो लोग हम लोग सुनाते हैं ना, करोगे तो आपो लोगों का उद्धार हो जाएगा।